होता क्या है। बट इससे पहले हम ये जानेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग इतना वैल्यूएबल क्यों है। इन दोनों बातों को आज सीखेंगे और इसके साथ साथ हम डिटेल में जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग करते कैसे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के कौन कौन से पार्ट हैं और कौन कौन से एक्टिविटी करते हैं और किस एक्टिविटी से क्या ऑब्जेक्टिव और क्या बेनिफिट होगा, क्या ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर पाएंगे और डिजिटल मार्केटिंग के किस एक्टिविटी से क्या बेनिफिट हमें होगा। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि बजट कैसे बनाते हैं किसी भी मार्केटिंग प्लान का, ग्रोथ कैसे प्लान करते हैं, कैसे रिपोर्ट बनाएंगे, कैसे उनका ट्रैकिंग करेंगे और क्या क्या टूल हैं जो हम डिजिटल मार्केटिंग में जनरली इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का वैल्यू इतना क्यों है। डिजिटल मार्केटिंग का वैल्यू इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि आज चाहे आप कुछ भी कर लें, कोई भी बिजनेस हो, आपको कुछ भी करना है, डिजिटल मार्केटिंग आपको आना चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस को सही में ग्रो करते देखना चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग के बिना यह असंभव है। आजकल सारा कुछ ऑनलाइन मिल रहा है। अगर आप ऑनलाइन नहीं जा रहे हैं तो ये समझिए कि आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस की है। अगर आपका बिजनेस है तो आपको ऑनलाइन जाना ही पड़ेगा क्योंकि आपके सारे कंपटीटर्स ऑलमोस्ट ऑनलाइन जा चुके हैं। कोई भी व्यक्ति हो आजकल ऑनलाइन शॉपिंग ज़रूर करता है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहीं जाना हो या किसी को बुलाना भी हो तो आप लोकेशन भेज के उनको अपने घर पे बुलाते हैं, उनको डायरेक्शन देते हैं कैसे जाना है। तो आप समझ सकते हैं कि डिजिटल का कितना वैल्यू है। डिजिटल प्रोडक्ट्स और डिजिटल के जितने भी मार्केटिंग के टेक्निक्स हैं वो आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है। किसी भी बिजनेस में दो पार्ट होते हैं, एक तो उनके प्रोडक्ट्स सर्विसेज और दूसरा होता है कि वो कैसे लोगों तक पहुंच पाए। लोगों तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग से कोई नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप अपने बिजनेस को या अपने प्रोडक्ट को घर घर तक पहुंचा सकते हैं। मान लिया जाए कि आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और आपको कोई जानता नहीं है और आपके पास पैसे लिमिटेड हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग के अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं है। जिनके पास अपार पैसा है जैसे कि एप्पल हो गए, तो ये सारी कंपनियां तो अपना ब्रांडिंग कर लेती हैं खुद ब खुद, लेकिन जिनके पास कम पैसे हैं उनको कोई नहीं जानता है। तो शुरुआत में इनके लिए डिजिटल मार्केटिंग ही सबसे बेस्ट उपाय है। डिजिटल मार्केटिंग से ज़्यादा वैल्यू किसी भी मार्केटिंग का आजकल नहीं रह गया है। अगर आपके पास लिमिटेड बजट है और आप उतने बड़े ब्रांड नहीं हैं और वो कोई भी उतना ज़्यादा ब्रांडिंग नहीं कर पाता है, अगर उसने अपने कंपनी की या प्रोडक्ट की शुरुआत की है, तो डिजिटल मार्केटिंग सबसे बड़ा हथियार है जिससे आपका वैल्यू, आपके बिजनेस का या आपके ब्रांड का वैल्यू आप बढ़ा सकते हैं और अपने सेल कर सकते हैं। आप सोचिए कि आपने कोई ब्रांड या कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है और सपोज अगर दिल्ली एनसीआर में लॉन्च किया है, तो कोई भी अगर आपके ब्रांड और सर्विसेज से रिलेटेड अगर इंक्वायरी कर रहा है ये सामान कहाँ मिलता है, तो आपकी वेबसाइट या प्रोडक्ट सबसे ऊपर आएगी। तो ही आपके पास लोग आएंगे, आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपको सर्च करेंगे, परचेज करेंगे आपके प्रोडक्ट को। ये कैसे होगा? ये केवल डिजिटल मार्केटिंग से होगा कि आपका जो है प्रोडक्ट या वेबसाइट सबसे ऊपर आएगा। आपको लोकल ग्रो करना हो या फिर ग्लोबली, दोनों स्थितियों में डिजिटल मार्केटिंग आपका हेल्प सबसे ज़्यादा कर सकता है क्योंकि ग्लोबल में भी इसका लिमिटेशन कोई नहीं है। जहाँ चाहते हैं आप वहाँ पे अपना प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं। और लोकल में भी अगर आपको सिर्फ दिल्ली में टारगेट करना हो, दिल्ली एनसीआर में टारगेट करना हो, चेन्नई टारगेट करना हो या कोई भी पर्टिकुलर सिटी टारगेट करना हो, आप एसईओ के थ्रू या अदर टेक्निक्स और एडवर्टाइजिंग टेक्निक के थ्रू उनको टारगेट कर सकते हैं और वहाँ पे अपना मार्केट बना सकते हैं, प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, सर्विसेज को वहाँ प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग या का इतना वैल्यू क्यों है? मान लिया जाए कि आपने कोई वेबसाइट बनाई है या कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाया है या नया बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं, बट कोई उसको जानता ही नहीं है। एक एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए कि आपने ताजमहल बना लिया और उसे कोई जानता ही नहीं है, तो उसका क्या फ़ायदा है? वहाँ कोई आएगा ही नहीं।
आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। ये उसी तरह से जैसे आप बहुत ब्यूटीफुल हैं लेकिन घर से बाहर निकलते नहीं हैं, तो आपको कोई जान ही नहीं पाएगा। आपका बिजनेस या वेबसाइट या डिजिटल प्रोडक्ट भी तब तक उसी ताजमहल और ब्यूटी की तरह रहेगा, जब तक आप उसके लिए कोई डिजिटल मार्केटिंग नहीं करेंगे। उसे कोई नहीं जान पाएगा और आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपके वेबसाइट पे कोई विजिटर नहीं आएगा और आप उतना डिजिटल आप प्रोडक्ट को बेच नहीं पाएंगे, यानी कि आपका बिजनेस ग्रोथ रुक जाएगा। कोई भी बिजनेस करना हो, आपको डिजिटल मार्केटिंग खुद आनी चाहिए या फिर आपके पास ऐसे प्रोफेशनल होने चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के, जो कि आपको आपके आपने जो ग्रोथ प्लान किया है उसको अचीव करने में हेल्प। तो आइए हम यहाँ पे सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग क्या है। हमने ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में फुल डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे। इसमें हम आपको बिगिनिंग से लेके एडवांस तक सारा कुछ डिटेल में बताएंगे, कैसे करते हैं, कौन कौन से टेक्निक होते हैं। आइए अब जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन से टेक्निक का इस्तेमाल होता है। इसमें सबसे पहले और सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल जो टेक्निक है वो एसईओ का है। एसईओ का बहुत बड़ा डिमांड है और हमेशा रहेगा भी। एसईओ है क्या? एसईओ इज द चैलेंज। एसईओ जो है उस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है जो आपको फर्स्ट पेज में लाके आपको आपके प्रोडक्ट कीवर्ड्स पे देगी। लाखों करोड़ों वेबसाइट्स जो हैं डेली बनते हैं और कई करोड़ों वेबसाइट्स हैं, और आप जो जिस प्रोडक्ट और सर्विस में इंटर करेंगे या जिस बिजनेस में इंटर करेंगे उसमें भी आप मान के चलिए कि कोई ना कोई कंपटीटर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब उन कंपटीटर्स की वेबसाइट भी होगी, तो उनको बीट करने के लिए, ताकि आपका जो है वेबसाइट उनसे ऊपर आए, जब भी कोई कस्टमर सर्च करे कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज, तो आपकी वेबसाइट सबसे ऊपर आनी चाहिए। अब इसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। इस टेक्निक को हम एसईओ बोलते हैं। एसईओ टेक्निक से हम वेबसाइट का ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, जिससे कि आपकी वेबसाइट सर्च इंजन में सबसे ऊपर आए। सेकंड है पीपीसी। पीपीसी वो टेक्निक है जिसमें हम पेड एडवर्टीजमेंट करते हैं और इसमें पर क्लिक के लिए हमें पे करना होता है। गूगल, फेसबुक, अमेजन, ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं और इन्होंने अपना पीपीसी प्लेटफॉर्म तैयार कर रखा है। इन पे हमें काफ़ी सारी सुविधाएं मिलती है जिससे हम अपने वेबसाइट और प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाए। तो इन्हीं का इस्तेमाल करके हम जानेंगे कि किस तरह से पीपीसी इफ़ेक्टिवली किया जाए और अपने साइट और प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाए और बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए। तो एक एडवर्टीजमेंट टेक्निक है। थर्ड है सोशल मीडिया मार्केटिंग, और एसएमओ भी शॉर्ट में इसे बोलते हैं। तो इसमें हम सोशल मीडिया पे किस तरह से प्रमोशन करेंगे, किस तरह से फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और अदर वेबसाइट्स का इस्तेमाल करके किस तरह से अपने साइट की ब्रांडिंग करेंगे, किस तरह से ट्रैफिक लाएंगे, लीड जनरेट करेंगे और किस तरह से हम अपने बिजनेस को ग्रो करवाएंगे। तो ये जितने भी टेक्निक्स यहाँ दिए गए हैं, एसईओ, पीपीसी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, डेटाबेस मार्केटिंग, मीडिया बाइंग, इसके साथ साथ ईमेल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और ई कॉमर्स के लिए अलग से मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट टेक्निक इस्तेमाल होती है, उनको भी हम जानेंगे। वीडियो मार्केटिंग कैसे करते हैं, कस्टमर मार्केटिंग कैसे करते हैं, सीआरएम भी के थ्रू किस तरह से मार्केटिंग किया जाता है और कैसे हमें हेल्प करता है सीआरएम मार्केटिंग कैंपेन्स को मैनेज करने में। और इसमें एक और बड़ा पार्ट होता है, अगर आपका बिजनेस बी टू बी है तो किस तरह से बी टू बी साइट पे लिस्टिंग करेंगे, किस तरह से उनका मैनेजमेंट करेंगे, कौन कौन से साइट हैं बी टू बी साइट्स जहाँ पे हम अपने वेबसाइट को लिस्ट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं और जहाँ से हमें काफ़ी ग्रोथ मिल सकता है। इसमें इसके साथ साथ हम जानेंगे वेबसाइट मैनेजमेंट। इन सबको करने के लिए जो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो वेबसाइट है। हमारे पास एक अच्छी वेबसाइट तो होनी चाहिए, साथ में साथ उसको वेबसाइट को मैनेज करने के लिए काफ़ी सारे चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो किस तरह से इफ़ेक्टिवली हम वेबसाइट को मैनेज करेंगे, किस तरह से हम
वेबसाइट वेबसाइट के थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे तो क्या क्या वेबसाइट में खास बातें होनी चाहिए जिससे कि हमारा सारा जो है कैंपेन सक्सेसफुल हो। तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ये सब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है एसईओ, पीपीसी और अदर भी चीज़ें। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, अगर आपने उससे अच्छे से मैनेज नहीं कर रखा है, तो अगर ट्रैफिक जाएगा भी तो फिर वो बाउंस हो जाएगा। यानी कि हमारे पास सब कुछ करने के बाद, सारा पैसा लगाने के बाद हमारा सब कुछ बेकार हो जाएगा अगर हमारे पास एक अच्छी वेबसाइट नहीं है, हमने उसे अच्छे से मैनेज नहीं कर रखा है, उस पे कंटेंट सही नहीं डाल रखा है। तो इसके बारे में सीखना भी बहुत ही ज़रूरी है, ये आना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे, जब हम टेक्निक सीख जाएंगे ये और इसके बारे में जानकारी हो जाएगी हमें, तो हम जानेंगे कि मार्केटिंग बजट बनाते कैसे हैं। अब इतने सारे हम कैंपेन करेंगे, इस एसईओ, पीपीसी, एसएमओ, तो अलग-अलग एक्टिविटी में कितने पैसे लगेंगे, किस तरह से उनका बजट हम बनाएँगे और किस तरह से उस बजट से हम आरओआई निकालेंगे ताकि कैंपेन हमारा फेल नहीं हो और बेस्ट से बेस्ट आरओआई हम इनसे दे पाएँ, कंपनी का ग्रोथ निकाल पाएँ। तो इसके साथ-साथ हम ग्रोथ प्लान भी करेंगे कि अगर हमने बजट लगाया तो कितना हमें मंथली, ईयरली ग्रो करना है और कैसे हम इसको मेंटेन करेंगे ग्रोथ को। अगर हमने बजट और ग्रोथ प्लान बना लिया है, सारी एक्टिविटी कर ली है, तो रिपोर्टिंग भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है ईच एंड एवरी एक्टिविटी का कि कितना हमारा काम हुआ है। बजट और आरओआई का रिपोर्ट भी एक अलग तरह से बनता है, तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे कौन-कौन से रिपोर्ट हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसमें एक और जो बड़ा पार्ट आता है वो ट्रैकिंग का। मान लिए कि हमने सारे कैंपेन ऑन कर दिए या कई सारे एक्टिविटी हम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे तो किस तरह से हम दिखा पाएंगे, रिपोर्ट्स किस तरह से बना पाएंगे। तो बिना ट्रैकिंग के ये सारी चीज़ें सही दिशा में नहीं जा पाएगी, या आप कह सकते हैं कि आप ग्रोथ प्लान नहीं कर पाएंगे और आप फेल हो जाएंगे। तो ट्रैकिंग आप कह सकते हैं कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट या सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ट्रैकिंग के बिना आप एक इफ़ेक्टिव कैंपेन कभी भी नहीं बना पाएँगे। तो किस तरह से एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स या जीटीएम कोड किस तरह से लगाएँगे, क्या होता है, किस तरह की एक्टिविटी हमें ट्रैक करनी चाहिए, कौन-कौन से रिपोर्ट हमें देखने चाहिए, ये सारी बातों की हम आगे डिटेल में कोर्स में पढ़ाई करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके बाद आता है कि टूल्स, कई सारे टूल्स हम एसईओ में इस्तेमाल करते हैं और इसमें से एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है वो वेबमास्टर टूल है, गूगल एड्स का कीवर्ड टूल है और भी कई सारे टूल हैं, फ्री हैं, कुछ पेड हैं। हर एक एक्टिविटी के लिए अलग-अलग टूल हैं। सपोज़ एसईओ अगर हम कर रहे हैं, तो एसईओ के लिए अलग टूल है, पीपीसी के लिए अलग टूल है। तो इन सब को हम अलग-अलग हर एक एक्टिविटी के लिए क्या-क्या किस एक्टिविटी में क्या टूल इस्तेमाल होते हैं, इसके लिए इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसके साथ-साथ डिजिटल स्ट्रेटजी बनाते कैसे हैं, इन सबको लेके क्या सारा एक्टिविटी करना ज़रूरी है, तो इस पे चर्चा करेंगे कि बात करेंगे और डिजिटल स्ट्रेटजी बनाएँगे कि किस तरह से हम डिजिटल स्ट्रेटजी बनाते हैं एग्ज़ाम्पल के साथ। मंथली एसईओ प्लान किस तरह से होगा, ईयरली, मंथली, वीकली किस तरह से प्लान होगा, इनका रिपोर्ट कैसे बनेगा और एक होल मार्केटिंग बजट जो सारे एक्टिविटी को लेके कितना बजट हम स्पेंड करेंगे, इस पे किस तरह से हम बजट प्लान करेंगे, इन सारी बातों की हम चर्चा करेंगे, डिटेल में समझेंगे और बनाएंगे। और भी बताइए हमें कि क्या-क्या ब्लॉग और हम लिख सकते हैं आपके हेल्प के लिए, ताकि और इफ़ेक्टिवली हम ब्लॉग को इस्तेमाल करें, ब्लॉग पे और ज़्यादा क्रिएटिव लिखें। यहाँ पे जाने के बाद ये ब्लॉग सेक्शन यहाँ पे पड़ा हुआ है iAtsClick.com। तो यहाँ पे आप क्लिक करके और भी बहुत सारे आर्टिकल्स इसमें ब्लॉग्स पड़े हुए हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो iAtsClick पे जाके वेबसाइट पे ब्लॉग सेक्शन में आप क्लिक करके
ब्लॉग पढ़िए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमें बताइए कि और कौन किस-किस तरह के टॉपिक पे आपको ब्लॉग चाहिए या जानकारी चाहिए। और साथ-साथ हमारे वीडियो के नीचे भी कमेंट कीजिए कि किस-किस तरह के वीडियो आपको चाहिए, ताकि हम उस पे फ़ोकस करें और उसी तरह के वीडियो और ज़्यादा प्रोड्यूस करें। तो इसमें हमने लिखा है कि किस-किस तरह के टेक्निक्स इस्तेमाल हो रहे हैं। एक और ब्लॉग हमने लिखा है जो काफ़ी आई थिंक काम आएँगे आपको डिजिटल मार्केटिंग एनहांस करने में। एक काफ़ी पहले हमने लिखा था आप ही लोगों को ध्यान में रखें। इसमें है कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग is the marketing on electronic devices, digital media, and internet by effectively targeting, measuring, experimenting, and again reusing the research for marketing your product or services. Digital channels such as search engines, display sites, banner and text, social media, email are the most commonly used by businesses. तो इसमें ये कहा गया है कि डिजिटल मार्केटिंग वो टेक्निक है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, डिजिटल मीडिया और इंटरनेट का इफेक्टिवली यूज करते हैं तथा हम मेजर करते हैं और इफेक्टिवनेस को और उसको इन्हांस करते हैं ताकि हमारा जो है प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो पाए मार्केटिंग के थ्रू। इसमें कई सारे डिजिटल चैनल्स इस्तेमाल होते हैं जैसे कि सर्च इंजन, डिस्प्ले, सोशल मीडिया, वीडियो चैनल्स भी इस पे इस्तेमाल होते हैं। इसमें ये भी बताया गया है कि वेबसाइट मैनेजमेंट किस तरह से ज़रूरी है, जो कि हमें इफ़ेक्टिवली मैनेज करने में एसईओ, पीपीसी, ईमेल मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग और पीपल बेस्ड मार्केटिंग तथा मोबाइल मार्केटिंग में, रीमार्केटिंग में, सारे में हेल्प करेगी। वेबसाइट मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमें अगर लैंडिंग पेज बनानी हो, हमें अगर अपना कन्वर्जन रेट बढ़ाना हो, तो इन सारे में हमें वेबसाइट मैनेजमेंट आनी चाहिए। इसमें बताया गया है कि कौन-कौन से लेटेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक है। इसको आप देखिएगा, इस पे हम बाद में आएँगे क्योंकि थोड़ा एडवांस टेक्निक्स हैं और लेटेस्ट टेक्निक्स हैं। तो वन बाय वन हम इन सब के बारे में सीखेंगे, किस तरह से प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अब यूज़ होने लगा है, चैटबॉट्स क्या हैं, पर्सनलाइजेशन क्या है, बिजनेस चैट एंड मैसेजिंग किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, वॉइस सर्च जो काफ़ी आजकल यूज़ होने लगा है, उसके लिए हम किस तरह से स्ट्रेटजी बनाएंगे, विजुअल मार्केटिंग क्या है, स्टोरीज भी आजकल देख रहे हैं, कई सारे शॉर्ट स्टोरीज हम लोग डालते हैं फेसबुक पे और भी अदर प्लेटफॉर्म्स पे, तो उनका हम किस तरह से इफेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे। एडवर्टीजमेंट, प्रोडक्ट वीडियो एंड अदर लाइव वीडियो सेशन का किस तरह से हम इफेक्टिवली यूज करके डिजिटल मार्केटिंग करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं वो भी यहाँ पे लिस्ट किया गया है। क्या क्या चैलेंजेज हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं, क्या हमें सेगमेंटेशन में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, चैनल्स क्या क्या हैं डिजिटल मार्केटिंग के, सर्च में क्या क्या हैं चैनल, सोशल में कौन कौन से चैनल इस्तेमाल होते हैं, पेड सोशल में क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, किस किस तरह के एड्स, वीडियो में कौन कौन से वीडियो हैं, इनके अलावा भी कई सारे हैं जो हम आपको बताएंगे। तो इस तरह से आप इसको पढ़िए एक बार, इस पे काफ़ी कुछ दिया गया है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, ईमेल मार्केटिंग क्या है और सारे टेक्निक्स यहाँ पे दिए गए हैं। कौन कौन से कंटेंट मार्केटिंग के टेक्निक्स हैं, गेस्ट आर्टिकल, वीडियो, पॉडकास्ट, तो कैसे करते हैं इन पे हम एक चर्चा करेंगे बाद में। ब्लॉग्स क्या होते हैं, किस तरह से हम ये कंटेंट मार्केटिंग के जो चीज़ें हैं किस तरह से डेवलप करते हैं, इसके बारे में भी हम बताएंगे। और लास्ट में बेनिफिट्स क्या हैं डिजिटल मार्केटिंग के, ये हमें क्या क्या बेनिफिट हैं, जैसे इजीली मेजरेबल हैं, इजी ट्रैक कर सकते हैं, ट्रैफिक को हम इंक्रीज कर सकते हैं, काफ़ी इफेक्टिव है। तो ये आप एक बार पढ़िए। इसके साथ साथ एक और ब्लॉग हमने, इसका टाइटल यहाँ पे है
डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर न्यू टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे एक एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट डिजिटल मार्केटिंग इस टाइटल से डाला गया है। इसमें भी हम डिजिटल मार्केटिंग का क्या सिग्निफिकेंस है, कौन कौन से चैनल्स और क्या इस्तेमाल करते हैं, सारा कुछ दिया गया है। क्या प्रॉपर्टी है डिजिटल मार्केटिंग के, क्या बेनिफिट हैं, तो इसको आप एक बार पढ़िए। हाउ डिजिटल मार्केटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे हमने। और अलग अलग टेक्निक्स को भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया है। तो आप डिटेल में थोड़ा सा इसको पढ़िए और उसके बाद हम वन बाय वन सारी चीज़ों पे डिटेल में चर्चा करेंगे और एक एक सेशन अलग अलग हम एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे। सपोज एसईओ का है तो एसईओ का एक एक करीब एक आध घंटे का वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि डालूँ। पीपीसी पे 1 घंटे या ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि इनका कोई अंत है नहीं। तो सब पे हम कोशिश करेंगे कि करीब एक एक घंटे का वीडियो तो हम डाल दें, सारे जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के टेक्निक्स हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ये देखिए, ये जो है एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, जो अभी हमने बात की उसको मैं किसी और टैब में कर रहा था। तो इसको आप देख लीजिएगा क्या सिग्निफिकेंस है, क्या बेनिफिट्स हैं डिफरेंट फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग। तो इसको आप देख के एक बार फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे वन बाय वन डिटेल में चर्चा करेंगे। थैंक यू।